ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुष्पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान नंद के परम धाम श्री राम पुलक तो मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं दो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। भगवत कृपा है गुरु महाराज का आशीर्वाद। 40 के महान यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला। कोई ना कोई निराशा उदासीनता चिंता जो हमें विचलित कर रही है, ये मन के रोगों के कारण है। मन कमज़ोर हो जाता है जब चोट पड़ती है। अब मन को मजबूत करना है, मन को हिम्मत देनी है कि परमेश्वर हमारे अंग संग है, परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा योगक्षेम करने वाला है। इससे मनोबल बढ़ जाता है। तो श्री स्वामी जी महाराज ने एक दृष्टांत दिया कि एक लड़का स्कूल में पढ़ता था। उसके सहपाठी थे उसको बहुत छेड़ते थे, उसको भोंदू लाला कह करके पुकारते थे। और लड़का जो था चिढ़ता था, मन के कमजोर वाला था, और माँ के पास आकर के कहने लगा कि मैंने यहाँ रहना नहीं है, मेरे को लोग तंग करते हैं, मेरे को चढ़ाते हैं, तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। माँ का एक ही लड़का था, तो माँ चिंता में आ गई, अब कैसे करे। तो भगवत कृपा हुई, संत मिल गए। जब पुण्य कर्म जागृत होते हैं संत का संग मिलता है, अच्छे दिन आने होते हैं तो संत का संग मिलता है। तो सब बात कही संत को कि ऐसी परिस्थिति हो गई है, लड़का डरता है और लड़के डराते हैं उसको। अब बच्चा मेरा कहता है मैंने घर नहीं रहना है। तो क्या हुआ, संत ने बुलाया, उन्होंने लड़के के कान में यह शब्द कहा कि तू बलवान आत्मा है, ये जपा कर कि मैं बलवान आत्मा हूँ। ये बड़ा भारी मंत्र है और इससे तेरे अंदर शक्ति आ जाएगी, तेरे अंदर ताकत आ जाएगी। तो अपने आप को नित्य कहने लग गया, मैं बलवान हूँ, मैं कायर नहीं हूँ, मैं करूँगा, मैं बनूँगा, मैं करके दिखाऊँगा, मैं बन के दिखाऊँगा। ये अंदर उसके अंदर जागृति पैदा हो गई। धीरे धीरे वही बात उसके अंतःकरण में जब आ गई, उसके अंतःकरण में बल आ गया कि मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कायर नहीं हूँ, मैं बलवान हूँ। तो क्या हुआ, देखते देखते उसका मनोबल बढ़ गया। मनोबल बढ़ गया तो जब कुछ दिनों के बाद वह स्कूल गया तो लड़के छेड़ने लगे। फिर जब छेड़ने लगे उसको, तो उसने तख्ती उठा ली। आगे थी लिखने के लिए जो तख्ती होती थी लकड़ी की, आजकल तो नहीं है पर साहब है बातें, उसने उठा ली, लगा अपने साथियों को मारने के लिए। और एक दो के तो लगा भी थी, एक की उंगली सूज गई, एक की पीठ में लग गई। लड़के भागे भागे गए हेडमास्टर जी के पास कि ये लड़का तो बड़ा खराब हो गया है, हमको सब ने इसने हमको सबको तख्ती से मारा है, शोर मच गया, आज ये लड़का बिगड़ गया है। लड़कों ने हेडमास्टर को कहा कि उसको तख्ती मारी है उसने, उंगली मेरी सूज गई है, कमर पर पीठ पर चोट आई है। तो हेडमास्टर कहने लगा, वह तो बनिए का लड़का है, सूद समेत लेगा तुमसे, तुमने उन्हें तंग जो किया था। जिसको तंग करते थे, जो दुखी था, कमजोर व्यक्ति को दुखी करते हैं। ये समझ लेना बात, जितनी कमजोरी अपनी दिखावेंगे उतना लोग सतावेंगे। कमजोरी दिखानी है तो केवल मालिक के आगे, परमेश्वर के आगे अपने मन की बात कह देनी है, खोल के कह देनी है, मैं जहां कमजोर हूं, मैं विपदा में हूं, मेरे को निकालो। आज युग ऐसा आ गया है, जो गिरता है उसको और गिराते जामे, जो डरता है उसको और डराते जामे। इसलिए अपने आप में निडरता को लेकर के आना है।
अपने भीतर से कायरता को निकालना है। ये ग्रंथों का अध्ययन करने से ही कायरता जावेगी। जब तक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, ज्ञान का प्रकाश नहीं आवेगा, डर नहीं जाने वाला है। आज हमारी स्थिति क्या है? पढ़ना नहीं चाहते। कारण क्या है हमारे? कहते हैं कुछ लोग तो आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण ग्रंथों से दूर रहते हैं, सत्संग से दूर रहते हैं। और उनकी इच्छा क्या होती है? किसी पंडित के पास जाएंगे, जी मेरे लिए उपाय कर दो, मेरे लिए नुकसान कर दो। तो महाराज ने कहा है, पाप करें आप और जाप उनके लिए करे पंडित, तो समझे वे तो अपनी ब्लैक मार्केट की रीति प्रलोक में भी चलाना चाहते हैं, वहां भी ठगी करना चाहते हैं परमेश्वर के साथ में। पाप तो खुद किया, अपराध खुद किया, प्रायश्चित हमारे लिए पंडित करे, दुकानदारी है। तो प्रायश्चित खुद करना है। गलती हमसे हुई है, क्षमा हमने मांगनी है। जैसे दैनिक जीवन में देखो, कोई गलती करे और गलती करने वाले आंखें दिखावे, माफी ना मांगे, और दूसरे को भेजे तू मेरे लिए, मेरी तरफ से माफी मांग ले, मेरी तरफ से क्षमा मांग ले, तो क्या वह बात बनती है? क्या कहोगे? अगर उसने तो प्रायश्चित किया नहीं, उसने तो क्षमा मांगी नहीं, तू क्यों गिड़गिड़ा रहा है? तू क्यों कह रहा है? मालिक के आगे गिड़गिड़ाना है हमने खुद। जैसे महाराज कहते हैं टेलीफोन पर बात करो, सीधी बात की है तो उसका अर्थ कुछ और है। किसी के मार्फत जब हम बात करते हैं, उसका भाव उल्ट हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए सीधा संपर्क मालिक से खुद करना है हमने। तो महाराज कहते हैं, जो अपने कानों से ना सुने वह क्या सुन पाता है? वह सुना हुआ कितना अधूरा होता है। क्योंकि सीधी बात जब हम सुनते नहीं है, किसी की मार्फत सुनते हैं, तो बात में कुछ कमी आ जाती है या कुछ शब्द जुड़ जाते हैं, फिर बात बिगड़ती है। खुद सुनी हुई बात पर व्यक्ति भरोसा भी रखता है, विश्वास भी होता है, और उस बात में ताकत भी होती है। किसी के द्वारा कही हुई बात में वह ताकत नहीं होती है। तो महाराज जी ने कहा है, जो आप अपने पापों से ना चल पावे वह कितना अपाहिज होगा। जरा अनुमान लगाया जावे कि यद्यपि हिंदुओं में अमूल्य ग्रंथ संस्कृत में हैं, पर बात तो ये है ना कि अच्छे ज्ञानियों के, माने जैसे लोग कह देते हैं जी संस्कृत में है, कठिन भाषा में है, अध्ययन तो हम करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते क्योंकि समझ नहीं आती। मगर महाराज कहते हैं नहीं, ये तो टालन टोल करने वाले मन की बात है। हर एक ग्रंथ आज भाषा में, जो भाषा में आप पढ़ना चाहो, आज के युग में सुलभ है, प्राप्त है। उसका महापुरुषों ने अनुवाद किया हुआ है और वही अर्थ है, वही भाव है। इसलिए जिस भाषा में भी चाहो वह ग्रंथ मिलते हैं और उनको पढ़ना चाहिए और उनको पढ़ करके अपने जीवन को उज्ज्वलता की ओर ले जाना चाहिए। और महाराज कहते हैं, डराने वाले डरावेंगे मगर जब तक निर्डरता नहीं आवेगी, जब तक अपने अंदर आत्मबल नहीं आवेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। गांधी जी की जीवनी पीछे सुनी थी आपने। गांधी जी ने उनके बारे में महाराज ने लिखा, कितने दुबले पतले थे, पहले डरते थे जीवन, मगर जब नाम का सिमरन उन्होंने आरंभ कर दिया, ग्रंथों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया, वही उनके अंदर आत्मबल बढ़ गया, उनके अंदर शक्ति आ गई। तो इन दिनों 40 दिनों में महाराज के दिए हुए प्रवचनों में से हमने आत्मबल की ओर जाना है। ये कैसे होवेगा? मन को समझा करके। महाराज कहते हैं, मन को पूर्णता वश में रखना, या यूं कहिए एक मन को सधाना। इस मन को सधाना है, मन को रोकना नहीं है। मन को रोकेंगे तो और चंचल हो जाएगा और बेकाबू हो जाएगा। मन को खुद आप समझाना है, आप प्रेरणा देनी है, मन फिर मानता है, मन समझता है।
दूसरा हमें कोई रोकेगा टोकेगा, हमें बुरा लगेगा, हमें क्रोध भी आवेगा, हम बात भी नहीं सुनेंगे। मगर जब हमारे मन में उमंग आ जाएगी कि मैंने कुछ करना है, मैंने बनना है, मन को सुधारना कुछ कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि ये नदी अथवा किसी अन्य वस्तु की भांति दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, अर्थात ये भिन्न वस्तु है। मन दिखाई नहीं देता है। कोई वस्तु दिखाई देवे तो उसको सधा लेवे, जैसे नदियां हैं उनको साध लेते हैं, सधा लेते हैं, मगर मन दिखाई देता नहीं है। तो मन को कौन साध सकता है? साधक। साधना करने से ये सधता है, ज्ञान से ये अपने कंट्रोल में आता है। लोग नदियों को सधाकर उन्हें एक विशिष्ट मार्ग पर या एक दिशा में बहाते हैं। यहाँ ये भी कहा जाता है कि इंग्लैंड की नदियाँ भारत की नदियों की अपेक्षा अधिक सधाई हुई है। ये भी विचारने की बात है कि बाजू को किसी एक निश्चित दिशा में प्रभावित किया जा सकता है, परंतु बाजू को रोका नहीं जा सकता। एक दिशा की ओर तो बहा सकते हो पंखों के साथ किसी का, मगर कहो कि एकदम इसको रोक लें, नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। तो इसी प्रकार जो मन है, इसको एक जगह नहीं रोका जा सकता है। मन को वश करने के क्या तरीके हैं? इस मन को किसी ना किसी काम में लगाएं। मन क्यों चंचल है? आज समय नहीं है, इसका चिंतन हम कल करेंगे। मन को कैसे कंट्रोल में करना है, कैसे अपने बस में करना है, कैसे जो सदेगा। श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 153, 153, वचन के साधन। 153 पृष्ठ नंबर, वचन के साधन। पहले मुझे ये जरूर आपसे कहना है, निवेदन करना है, आप इतनी साधना, इतनी तपस्या करते हो, थोड़ी सी कमी भी किसी वक्त फिर कमजोरी की ओर ले जाती है। 40 दिन का अनुष्ठान है, अगर 40 घंटे हम नहीं देवेंगे तो इतना तप, इतना साधना की, उसमें कमी आ सकती है। थोड़ा समय से पहले आना है आपने। गाड़ी पे चढ़ना है हमने, रेल हमारी इंतज़ार नहीं करेगी। जहाज में जाना है, जहाज हमारा इंतज़ार नहीं करेगा, हमें समय से पहले जाना पड़ेगा। पहले हम हनुमान चालीसा जी का पाठ करते हैं ताकि मंगल रहे, अमंगल भाग जाए, विघ्न नाम है, बाधा नाम है। फिर सब देवी देवताओं को आवाहन करते हैं, उस परम पिता परमेश्वर के चरणों का ध्यान करते हैं, नमस्कार सप्तक का पाठ करते हैं, फिर अपनी अपनी कामना के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर आगे जो महाराज ने ज्ञान दिया है उसका मन, उसका चिंतन करते हैं। इसलिए अगर आपने नमस्कार सप्तक का पाठ नहीं किया, देवी देवताओं को आवाहन नहीं किया और अपने मन की बात नहीं कही, तो फिर बात अधूरी रह गई। इसलिए महाराज ने कहा है कि जब भी बैठो परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने मन की बात पूर्ण खुल के कह देनी है उसको। ये खुल करके कहने का ये अवसर मिला है। महाराज कहते हैं कि लाखों व्यक्ति बैठे हों, मगर एक उसमें से किसी को कहकर बुलाओ शंभुदत्त, मैं लाखों में खड़ा हो जाएगा, नाम में इतनी शक्ति है। तो फिर क्या परमेश्वर सुनेगा नहीं हमारी बात? जहाँ तो लाखों आवाज देने वाले हो जाएंगे, हजारों आवाज देने वाले हैं, वह सुनेगा, वह सुनता है। और यज्ञ आदि काल से होते आए हैं और महापुरुष यज्ञ करवाते आए हैं, तो हम भी यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं अपने अपने मनोरथ लेकर के। मनोरथ प्राप्ति के लिए पात्र बनना है, अधिकारी बनना है। जब तक अधिकारी नहीं बनेंगे काम बनने वाला नहीं है। साधु वही जन जानिए जो साधन को साध, सेवा भक्ति मिलाप से हरे सब अपराध। अपने अपराधों को हमने धोना है, अपनी कमियों को धोना है। ये ज्ञान से, महापुरुषों के उपदेशों का मन चिंतन करने से होगा। हर एक आदमी चाहता है कि मेरे को सफलता मिले, मेरे को बढ़त मिले,
मेरी भी उमंग है, आपकी भी यही उमंग है, सबकी उमंग है। इसमें महाराज ने कहा है कि सबसे उत्तम साधन कौन सा है? वाणी को साध के रखना, वचन के साधन, ये सबसे उत्तम साधन। जिसने अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लिया वह सफल होवेगा ही होवेगा, उसकी बढ़त को कोई रोक नहीं सकता। जिसने अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखा, कितना भी ज्ञानी है, कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, बुद्धिमान क्यों नहीं है, वह दूरी कर लेगा। अब कैसे समझा है हमारे? नहीं वचन है मोल का ये हीरा अनमोल, बोल बोलने से पूरा मुख में उसको तोल। इस वचन को साधारण मत समझो, ये बहुत कीमती है। वाणी से निकला हुआ शब्द हम कह देते हैं कोई बात नहीं फिर निकाल लेंगे, नहीं। अभी को गलत शब्द बोल के देखो क्या होगा। बस साख इज्जत रहेगी, बस सम्मान रहेगा। कोई गाली गलौज करने वाला हो, अपशब्द करने वाला हो, लोग क्या कहेंगे? जी इसमें तो शिष्टता ही नहीं है, इसमें तो सभ्यता ही नहीं है, इससे तो दूरी ही अच्छी है। तो महाराज कहते हैं कि ये एक अनमोल हीरा है। क्या? ये वचन। इसको निकालने से, बोलने से पहले इसको तोल लो। क्या ये मैं वचन कहने जा रहा हूं या कहने जा रहे हूं कि ये बिखराव लेकर के आवेगा या प्रीति को बढ़ावेगा, ये काम बनावेगा या काम बिगाड़ेगा, इसको सोच लेना है। 3 दोष हैं वचन के, अपना करें बखान, निंदा करना अन्य की, झूठा वचन महान। 3 बातों से बचना है हमारे लिए। एक तो अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा नहीं करनी है। जब व्यक्ति अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा करनी आरंभ कर दे, जब सुननी आरंभ कर दे, जब पतन की ओर ले जाती है, गिरावट की ओर ले जाती है। और निंदा करनी, दूसरे की निंदा करनी, ये बड़ा दोष कहा गया। और झूठ बोलना ये बड़ा पाप है, इससे बचना है हमने। आगे महाराज कहते हैं तुच्छ गिने जन अन्य को, निज गुण का कर गान, सभ्य जनों में हिट से पाए घोर अपमान। बहुत साधारण साधारण बातें महाराज ने कही हैं, बहुत साधारण दृष्टांत दिए हैं, समझने हैं, जो जीवन में उतारने हैं। जब व्यक्ति दूसरों को तुच्छ समझने लग जाता है, छोटा समझने लग जाता है, अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है, और बड़ा जो समझने लग जाता है वह तुच्छ हो जाता है। तो इसलिए महाराज कहते हैं किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई विशेषताएं हैं, उस विशेषता को पकड़ना है, उसको अपने भीतर लेकर के आना है, उसकी अच्छाई को, उसकी बढ़ाई को। और झुके ना गुरुजन पे, मात पिता को मान, देवे नहीं घमंड कर, भरा विषम अभिमान। जो गुरु के आगे नहीं झुकता है, माँ बाप के आगे नहीं झुकता है, माँ बाप का आशीष नहीं लेता है, गुरु का आशीष नहीं लेता है, उसकी बढ़त रुक जाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। कभी भी देखोगे समाज में कहते जी वो तो माँ बाप का नहीं है, किसका बनेगा? समाज में क्या कहते हैं, वह गुरु का नहीं है तो किसका बनेगा? उसकी इज्जत नहीं होगी, उसकी साख खत्म हो जाएगी। बहुत अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण या अपनापन के कारण माँ बाप का अपमान, अनादर करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की साख खत्म हो जाती है, उनको आशीष भी नहीं मिलता है माँ बाप से। जिसको माँ बाप का आशीष नहीं मिला वह सुखी कभी नहीं हो सकता। जगह जगह तो भटके, जगह जगह तो अनुष्ठान करे, जगह तरह के उपवास तो रखे, मगर गुरु का आदर नहीं करता और माँ बाप का सम्मान नहीं करता। ऐसे व्यक्ति सुख की ओर नहीं, दुख की ओर बढ़ते हैं। तो इसलिए महाराज कहते हैं माँ बाप का आदर और गुरु का आदर, झुक करके, मान दे करके। और
पुरुष कड़े कटुतर वचन, बोले बिना विचार, जन्मे हल्का हो रहे भीतर बड़ा विकार। कड़वे शब्द ये तीखे होते हैं, बाण के समान होते हैं, ये घायल कर जाते हैं। मीठे शब्द मल्लम के समान होते हैं, ये पीड़ा को दूर करते हैं। कितनी वर्षों लंबी आपकी प्रीति मैत्री है, प्रेम स्नेह है, मगर दो कड़वे शब्द बोल दो, वह प्रीति कटुता में बदल जावे। ये वाणी में ऐसी ताकत है, ऐसा घायल कर देती है व्यक्ति को। अब मगर इसमें ऐसी भी ताकत है, कितनी वर्षों लंबी कटुता क्यों ना हो, दो मीठे वचन बोल दो, वह कटुता प्रीति में बदल जाएगी। इसमें इतनी ताकत है। इसलिए वाणी को साधना है। कितनी भी कटुता क्यों ना हो, कितनी भी किसी से दूरी क्यों ना हो, तो ये प्रीति और नजदीकी में ले जावेगी। इसलिए हमारे कहते हैं, निंदा करना बिगाड़िए मन की मधुर सुचाल, मैले पानी पाप से भरे न दिल का ताल। निंदा करने से अपना मन मैला हो जाता है, इससे बचना है। दूसरे के गुणों की बात करनी है, दूसरे की बड़ाई की बात करनी है, और क्या परिणाम होगा, उसके गुण, उसकी अच्छाई हमारे अंदर आ जाएगी। छाछ और छाननी दोनों छानते हैं, छाननी नहीं बनना है हमें। छाननी में छानने में कंकर हमारे हाथ में रहते हैं, छाछ में छानने से कंकर बाहर निकल जाते हैं। छाछ समान बनना है। तो महाराज कहते हैं, निंदक जन को निंदिए बैठिए न उस पास, मन तल में है विष भरा नाग महा विष रास। निंदक के पास नहीं बैठना, उसका संग नहीं करना, वह तो एक नाग है, डसेगा ही डसेगा। तोले जग में पाप सब, ध्यान तुला में आप, निंदा भारा पाप है सभी पाप का बाप। लोग पूछते हैं कि पाप का बाप कौन है, तुम्हारे कहते हैं निंदा है। ध्यान तुला में तोल करके देख लो, सबसे बड़ा पाप निंदा है, इससे बचना है। निंदा सबसे बड़ा पाप का है महाराज ने। और महाराज कहते हैं, स्वर्ण में सुसदन में कीड़ी ढूंढे छेक, निंदक गुणगन को तजे मिले दोष यदि एक। निंदक का स्वभाव क्या है, दूसरे के अवगुण दोष देखता है, छेद देखता है, कमियां देखता है, त्रुटियां देखता है। चींटी को कहो कि भाई तू इधर उधर छेद क्यों करती है, तेरे लिए महल बना देते हैं सोने का, सोने की तेरे लिए बना देते हैं गुफा। मगर चींटी का क्या स्वभाव है, वह उसमें भी छेद करने का यत्न करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, निंदक का स्वभाव है छेद करना। इसलिए उससे दूरी ही अच्छी है। छलनी सम निंदक लख, तजे सार ले दोष, सज्जन साज समान है गहे सार तज दोष। सज्जन तो छाछ के समान है, तो इसलिए हमने सज्जनता की ओर जाना है। मगर महाराज कहते हैं, निंदक से डरते नहीं संत भक्त गुणवान, साबुन संजी सबज कर उसको देते मान। संत सज्जन महापुरुष निंदक से डरेंगे नहीं, उसको मान ही देंगे। क्यों मान देते हैं? कि भाई तूने मेरी कमी बता दी, तूने मेरी त्रुटि बता दी, मेरे को पता नहीं था इस बात का। जैसे साबुन है धो करके निर्मल कर देता है, इसी प्रकार ऐसे निंदक होते हैं, सज्जन को निर्मल करने वाला है, संत को निर्मल वाला। कभी कभी अपनी त्रुटि दिखाई नहीं देती अपने आप में, जो निंदक होते हैं वो दिखा देंगे, तो उसमें संत सज्जन उसका भला ही मांगेंगे, उसका बुरा नहीं मांगेंगे। निंदक से डरते नहीं महाराज कहते हैं। और जैसी जिस पे वस्तु है वैसी वही दिखाए, उसका बुरा ना मानिए, अन्य कहाँ से लाए। जिसके पास जो कुछ होवेगा वही दिखावेगा। काला कोला जिसके पास है वह काला कोला दिखावेगा, जिसके पास हीरा है वही हीरा दिखावेगा। बुरा व्यक्ति बुराई की बात ही करेगा, वह अच्छाई की नहीं करेगा। कितनी बात कर दो, कितना उसको प्यार दे दो, कितनी मिठास दिखा दो। एक बुढ़िया थी,
उसका स्वभाव था मनहूस बात करनी, अमंगल की बात करनी, उसकी आदत थी। दो भाई किसान थे, उन्होंने फसल बीजने जाना था। फसल बीजने जाना था तो सोचने लगे अब जामेंगे, रास्ते में बुढ़िया मिलेगी, उसने कोई ना कोई अमंगल कर देना है, कोई ना कोई बदसगुनी की बात कर देनी है, क्यों ना पहले उसको पूजन करें, उसको खुश करके जावें, ताकि कुछ कहे ना, कोई मंगल ना होवे। चले गए दोनों भाई। कहने लगे माँ जी, उसने कहा हाँ बेटा बोलो, कैसे आए हो? फसल बीजने जाना है, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आना है। मेरे से आशीर्वाद क्या लेना देना? तरह तरह की बात बुलाने देनी शुरू कर दी उसने। आज याद आई आपको, पहले कभी नहीं आए, बहुत बातें सुना दी। तब दोनों भाई कहने लगे जी माँ जी इसलिए आए थे तो सोचा था कि जब कणक पकेगी 2 बोरी आपको कणक देंगे, ये सोच थी। बड़ी खुश हो गई, बड़ो फूलो, खूब तरक्की करो, खूब फसल होवे, आशीर्वाद देना शुरू कर दिया उसने। अब दोनों भाई किसान जो थे बड़े खुश हो गए, काश तो आशीष मिल गया, आज बदसुनी की बात नहीं की, चलो भाई चलते हैं। माँ से आशीर्वाद लेकर के आगे चलने लगे तो पीछे से आवाज़ दे दी उसने, अरे पूरी बात तो सुनते जाओ, पहले ही जा रहे हो। हाँ माँ जी क्या बात है? सुन लो, फसल को कीड़ा लग जाए, फसल जल जाए, फसल तबाह हो जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने 2 बोरी ले लेनी आपसे। ऐसा स्वभाव लोगों का होता है, कितना भी उनको मान सम्मान दे दो, कितना भी आदर दे दो, कहो कि ये आशीष देंगे, वे आशीष नहीं देंगे, बस बुरा ही करेंगे। इनसे बचना ही दो, इनसे दूरी ही अच्छी है। इसलिए महाराज कहते हैं डरिए अपने राम से, जपिए उसका नाम, अपने कर्म निहारिए यही स्याना काम। निंदक से क्यों डरना? जो मनुष्य बातें करते हैं जो, उनसे क्यों डरना है? डरना है तो उस मालिक से डरो, उस परमेश्वर से डरो। रिझाना है तो उस मालिक को रिझाओ, उस परमेश्वर को रिझाओ। जग को रिझाने से जग रिझने वाला नहीं है, और मालिक को रिझाने से रहमत होती है, मेहर होती है। राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। माने कहते हैं वैसे नाम शुभ करने वाला है। तो इसलिए महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, वचन बोलना है मीठा, हितकारी, भले का। ऐसा वचन नहीं बोलना है कि दूसरे का सीना छल नहीं करते, दूसरे का मन तोड़ दे। मन बहुत कमजोर होता है। रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो जुड़े नहीं, जुड़े तो गांठ पड़ जावे। ये प्रेम का धागा जो है ये कोमल होता है। धागे को खींचो, किंतु परंतु करो, तर्क करो। जैसे धागा टूट जाता है, इसी प्रकार मन टूट जाता है जब तर्क करने लग जाते हैं, जब किंतु परंतु करने लग जाते हैं। तो इसलिए इस बात से बचना है। महाराज कहते हैं ऐसा वचन ना बोलिए जिससे फैले फूट, कला क्रोध विरोध बैर, फैले लूट घसूट। ऐसा वचन नहीं बोलना है जिससे फूट पड़ जावे, जिससे दूरी बढ़ जावे। वचन आग बन कर देहें, सुकृत भस्म बनाए, वचन में शांति सुख बढ़े, उन्नति ज्ञान उपाय। एक यही वचन है, आग के समान होते हैं, जलाते हैं, और यही वचन है ये ठंडक देते हैं। प्यार के प्रीति के वचन हो, कितनी उत्तेजना क्यों ना हो, ये ठंडक देवेंगे। मगर कभी कभी ऐसा देखा है, कहने वाले कह देते हैं जी मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने तो कुछ बोला नहीं, ऐसे ही निकल गया अपने आप, मैं तो कहना चाहता नहीं था, मगर निकल गई बात। मगर महाराज कहते हैं जैसा जल हो कूप में, वैसा बाहर आवे, वाणी का ये धर वैश्य है, बाहर चित्त दिखाए। जैसा अंदर है कूप में जल डालोगे, वैसा बाहर आवेगा। तो इसलिए महाराज कहते
प्रतिबिंब ही जानिए वाणी दिल का सार, जिसका भीतर विमल है उसके शुद्ध विचार। अपने भीतर को हमने शुद्ध करना है इन दिनों। जब हमारा भीतर शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हमारे विचार हो जाएंगे, शुद्ध हमारे विचार हो जाएंगे, हमारी वाणी सद जाएगी, हमारी वाणी अपने कंट्रोल में आ जाएगी। और जब हमारी वाणी कंट्रोल में आ जाएगी तो सफलता की ओर बढ़ना आरंभ कर देंगे। इसलिए महाराज कहते हैं, संतो वाणी साध लो, जपो नाम भगवान, अर्पण तन मन कर उसे, वचन सहित निज मान। साधो, साधो संतों को क्या संबोधन किया है? संत जो बनना चाहते हैं। संत कौन बनना चाहते हैं? जो अपने आप को साध लेते हैं। संकल्प हमने ऊंचा ही रखना है, संत जैसा बनना है, सज्जन तो बन जाएंगे। तो क्या कहा महाराज ने? संतो वाणी साध लो, वाणी को साध लो, जपो नाम भगवान, परमेश्वर का चिंतन करते हुए, अर्पण तन मन कर उसे। अर्पण क्या करना है? तन और मन। किसे? उस परमेश्वर को। साथ में क्या अर्पण करना है? वचन सहित निज मान। अपने मान अहंकार को भी छोड़ना है और अपनी वाणी को भी हमने साधना है। तो मालिक से गुरु महाराज जी यही कहेंगे कि हमारी वाणी में भी मिठास आवे, प्रेम आवे, हमारे घरों में संगठन, एकता, विश्वास हो गए। क्योंकि महाराज ने यही कहा है, जहाँ संगठन एकता राजे, राज लक्ष्मी वही विराजे। जहाँ संगठन है, जहाँ एकता है। कहाँ संगठन है? जहाँ प्रेम है, जहाँ वाणी पर कंट्रोल है, और वही एकता है, और वही लक्ष्मी का वास है, वही नारायण का वास है। भगवत कृपा गुरु महाराज।